दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म की जो जाम्बी मूवी होते हुए भी सबसे अलग है। ये कहानी है एक बाप और उनकी नन्ही बच्ची की और उस कुर्बानी की जो एक पिता अपने बच्ची के लिए देता है। फिल्म का नाम है कार्गो 2017 की। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं कार्गो 2017 मूवी की पूरी कहानी हिंदी में। हाल ही में एक ऐसा वायरस ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है जो 48 घंटे में लोगों को पागल बना देता है। एंडी रोज, उनकी पत्नी के और उनकी बच्ची रोजी ग्रामीण ऑस्ट्रेलिया में एक हाउसबोट पर नदी के किनारे यात्रा कर रहे हैं। खाने की कमी होने पर वे खाने किनारे जाकर खाना इकट्ठा करने का सुझाव देते हैं, लेकिन एंडी यह कहकर मना कर देता है कि जब वे अपने शरण स्थल तक नहीं पहुंच जाते तब तक नदी पर ही रहना ज़्यादा सुरक्षित होगा। अगले दिन एंडी एक नाव की तलाश लेता है और कुछ सामान इकट्ठा करता है, लेकिन जब वे और सामान लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो उसे एक पागल इंसान काट लेता है। एंडी के वो काटने के घाव पर पट्टी बांधते हुए पाता है और उसे अस्पताल ले जाने पर जोर देता है, क्योंकि वायरस के कारण उसके बहुत पहले ही खून बह चुका होता है। रोज परिवार कार से उतरता है और एक खाली कार को फिर से शुरू करता है और उस ओर निकल पड़ता है जो उनके नक्शे में एक बड़े शहर के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन वो सड़क पर मुंह पर कपड़ा बांधे खड़े एक आदिवासी आदमी से बचने के लिए गाड़ी मोड़ लेते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। केव को छुरा खोप जाता है और एंडी बेहोश हो जाती है। जब तक वो होश में आता है तब तक वो मुड़ चुका होता है और रोजी को कार से निकालने की कोशिश करते समय उसे काट लेता है। एंडी रोजी को कार से बाहर निकालने में कामयाब होने के बाद वह के को सरकारी आपातकालीन चिकित्सा किट से एक जानलेवा इंजेक्शन देने के लिए वापस लाता है। दुखी एंडी रोजी को अपने पेट पर उठाए उस आदमी को ढूंढता है जो भी मुड़ा हुआ है और उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन थुमी नाम की एक लड़की प्रकट होती है और बताती है कि वह आदमी उसका पिता है, विली बेल है। थुमी विली को उसकी माँ जोसी और उसके समुदाय के बाकी लोगों से छिपा रही है, क्योंकि आदिवासी व्यवस्थित रूप से संक्रमित लोगों को जला रहे हैं। उनका मानना है कि उनके पिता की आत्मा को पुनः स्थापित करने के लिए ओझा की मदद ली जा सकती है। एंडी शहर पहुंचता है, लेकिन वह उम्मीद से कहीं छोटा और सुनसान होता है, सिवाय एटा की जो एक स्कूल टीचर है और रात भर उसकी और रोजी की देखभाल करती है। एटा बताती है कि उनके सभी छात्र और उनके परिवार, जिसमें से ज़्यादातर आदिवासी हैं, आधुनिक दिखावे को त्याग कर पुराने तौर तरीके पर लौट आए हैं। वह एंटी को अपनी काटने के निशान छिपाने की चेतावनी देती है। अगली सुबह वायरस के कारण पहला दौरा पड़ने के बाद एंडी तय समय से देर से उठता है। जब एंडी और रोजी चले जाते हैं तो एटा उन्हें थुमी और उसके माता पिता की एक तस्वीर दिखाती है और एंडी से कहती है कि वह उन्हें ढूंढने और रोजी को उनकी देखभाल में छोड़ दें। एंडी एक सुरक्षित आश्रय गृह के मालिक विक नाम के एक व्यक्ति की मदद करता है और विक की कथित पत्नी लोरेन से मिलता है। एंडी को पता चलता है कि विक संक्रमित लोगों को बाहर निकालने के लिए उनमें से एक थुमी भी है। पिंजरों में बंद स्वस्थ इंसान को चारा के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि वह उन्हें गोली मार सके। उस रात एंडी आत्महत्या का प्रयास करता है, यह सोचकर कि रोजी की देखभाल विक और लोरेन करेंगे, लेकिन लोरेन उसे रोक देती है और बताती है कि वह विक की पत्नी नहीं बल्कि उसकी बंदी है और विक ने उसके असली पत्नी की हत्या कर दी थी। विक उन्हें खोज लेता है और एंडी को बेहोश कर देता है और वह भी उसी पिंजरों में जागता है जहां थुमी है। वे कई संक्रमित को संयुक्त शक्ति का उपयोग करके अपने पिंजरों को खोलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे ही वे लोरेन और रोजी के साथ लेकर आश्रय से भागते हैं, क्रोधित विक उन पर गोली चला देता है, जिससे अनजाने में लोरेन की मौत हो जाती है। अगली सुबह एंडी थुमी को परेशान कर देता है जब वह उसे बताता है कि वह और उसके पिता ठीक नहीं होंगे। वह वहां से भागती है जहां उसने अपने पिता को छुपाया था, लेकिन पाती है कि उसके लोगों ने विली को
पहले ही ढूंढ लिया है और उसे मार डाला है। शुरुआत में वह परेशान होती है और एंडी पर उसे देर से लाने का आरोप लगाती है, लेकिन जब वह रोजी को रोते हुए सुनती है तो थुमी का दिल टूट जाता है और वह उसके पास वापस आ जाती है। वे मोटरबोट से उस कैंप साइट पर जाते हैं जहां एंडी ने पहले एक और परिवार को देखा था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता को काट लिया गया है और वह अपने परिवार और खुद को रिवाइवर से मारने की योजना बना रहा है। पिता एंडी को बंदूक की आखिरी 2 कारतूस इस्तेमाल करने के लिए कहता है। जब वो तीनों एक रेलवे सुरंग से गुजरते हैं तो उनका सामना विल से होता है। थुमी रोजी के साथ छिप जाती है। जब एंडी और विक लड़ते हैं, विक संघर्ष के दौरान रिवाइवर छीन लेता है और एंडी को गोली मार देता है। फिर थुमी और रोजी के पीछे भागता है। जब एंडी होश में आता है तो वह विक को रोजी को गोद में लिए और लोरेन को खोजने पर रोते हुए पाता है। विक शांतिपूर्वक रोजी को एंडी को लौटा देता है और उन्हें और थुमी को जाने की अनुमति देता है। बाद में एंडी संक्रमण के अंतिम दौर में प्रवेश करता है। उसका समय लगभग समाप्त हो चुका था। एंडी थुमी से रोजी की देखभाल करने के लिए कहता है। वह और थुमी उसके हाथ बांधकर और एक छड़ी पर मांस का एक टुकड़ा रखकर उसके पलटने की तैयारी करते हैं। इस तरह थुमी एंडी का उपयोग उसे और रोजी को अपनी पीठ पर सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए करता है। अंततः वे आदिवासी योद्धाओं के एक दल तक पहुंच जाते हैं और थुमी जोशी से फिर से मिल जाती है। वह रोजी को एंडी से अलग भी कर देती है क्योंकि उनमें से एक योद्धा एंडी को मारने के लिए तैयार होता है। हालांकि उससे पहले थुमी के परफ्यूम का उपयोग करके एंडी को होश में लाता है ताकि वह देख सके और रोजी सुरक्षित है। फिर योद्धा एंडी को उसके दुख से मुक्त कर देता है। समूह ऊंची पहाड़ी दीवारों से सुरक्षित जंगलों में बची हुई लोगों के एक बड़े समुदाय के पास लौटता है। जब थुमी और जोशी रोजी की चोट की जांच कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि एंडी ने उन्हें पेट पर थैंक यू लिखा था। इसका मतलब है कि जोशी थुमी को बचाने के लिए एंडी के आभार में रोजी को थुमी के साथ पालेगी। समुदाय में एक पेड़ थुमी और एंडी के चीज़ों से सजाया गया है। दोस्तों ये भी कार्गो 2017 की पूरी कहानी है। एक ऐसी जॉम्बी फिल्म जो डराने से ज़्यादा दिल छूने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।